दोस्तों, सुशांत को लेकर फैंस का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अब आगे सुशांत को लेकर केस कैसे चलेगा और कैसे दोषियों को सजा होगी। लेकिन इसी बीच सुशांत को खरीदने की घटिया हरकत हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत को ही खरीदने की कोशिश हुई है। सुशांत के पिता को इसके लिए बहुत बड़ा ऑफर तक मिला है। डील इतनी बड़ी है दोस्तों कि वो सभी को हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। लेकिन इसी बीच हरीश साल्वे की भी इस मामले में एंट्री हुई है, जिसके बाद बहुत कुछ नया हो गया है। तो क्या है पूरा सच, क्या है वो डील और क्यों मिला सुशांत के पिता को वो ऑफर, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी अगर इस लड़ाई में इस बुजुर्ग पिता का साथ देना चाहते हैं तो कमेंट में वी आर विथ यू लिखकर सुशांत के पिता का हौसला बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर इन्हें परेशान कर रहे पापियों के मुंह पर तमाचा जड़ें। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो सुशांत को लेकर कई तरह की जांचें चल रही हैं। सुशांत के पिता लगातार अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि सुशांत के पिता को भी ये लड़ाई नहीं लड़ने दी जा रही और सुशांत के पिता को चुप कराने के लिए, खामोश रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और ये सब कुछ हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट के आदेश के बाद ही बहुत कुछ नया हो गया है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ क्या। तो न्याय द जस्टिस फिल्म के रिलीज को लेकर कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। 14 जुलाई को हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि फिल्म के रिलीज पर रोक नहीं लगा सकते और वैसे भी एक प्लेटफॉर्म पर पहले से ही ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि फिल्म के रिलीज को रोकने के लिए कई बार याचिका लगाई जा चुकी है और अब इसे लेकर कोर्ट में कोई बात नहीं होगी। वहीं इधर सुशांत के पिता ने कहा कि फिल्म को लेकर अब कोर्ट पर भले ही कुछ ना हो, लेकिन कोर्ट के बाहर ही इसे सुलझाया जाएगा। दरअसल कोर्ट ने ही ये सुझाव दिया है कि सुशांत के पिता और न्याय द जस्टिस के मेकर्स आपस में बैठकर बात कर इसका हल निकालें, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला भी नहीं है कि ये कोर्ट से बाहर न सुलझ पाए। अब कोर्ट ने यह आदेश दिया तो इस पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की तरफ से आपत्ति जताई गई। हालांकि कोर्ट में जयंत मेहता सुशांत की तरफ से पहले पेश हुए थे, लेकिन बाद में हरीश साल्वे ने इस पर आपत्ति जताई। लेकिन इसी बीच हैरानी भरी डील की खबर आ गई। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। फिल्म के मेकर्स की तरफ से सुशांत के पिता को पेशकश की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत के पिता को पैसों की पेशकश की गई है और खबर तो यहाँ तक है कि ये बहुत बड़ी डील है, जिसमें फिल्म के प्रॉफिट का हिस्सा तक शामिल है, जिसके बाद तो बवाल मच गया। अब यहाँ पर खबर है कि सुशांत के पिता ने इस ऑफर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि वो सुशांत को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और अब तो सुशांत के पिता बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें इस उम्र में भी कुछ भी करना पड़े। सुशांत के पिता ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने बेटे की मौत का सौदा नहीं करेंगे। अब सुशांत के पिता फिल्म के रिलीज के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं और यहाँ पर उन्हें ही ऑफर दे दिया गया। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये डील भी बेहद हैरानी भरी जरूर है। हमारा दिल रो पड़ता है दोस्तों सुशांत के पिता की ये हालत देखकर कि इस उम्र में भी इन्हें न सिर्फ अपने जवान बेटे के जस्टिस के लिए लड़ना पड़ रहा है, बल्कि ऐसे लोभियों से भी जूझना पड़ रहा है जो उनके बेटे की मौत को बेचकर कमाई करना चाहते हैं। ऐसे में हम अपने चैनल के माध्यम से सुशांत के पिता से कहना चाहेंगे कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं, बल्कि हम सब उनके साथ हैं और अगर वो इस फिल्म पर रोक नहीं भी लगवा पाए तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सुशांत के फैंस ये मेक श्योर करेंगे कि इस फिल्म को प्रॉफिट तो दूर बल्कि भारी नुकसान ही हो। हाँ, ये जरूर है कि इस फिल्म के रिलीज से सुशांत का केस जरूर प्रभावित हो सकता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी ताकत वो ईश्वर है अंकल, और हमें अब उसी ईश्वर पर, उसी महादेव पर भरोसा है कि वो अपने बेटे, आपके बेटे, देश के बेटे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वो हम सबकी कोशिशों को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 1 साल हो गया है। सुशांत की पहली बरसी भी गुजर गई, लेकिन अब भी पूरी दुनिया सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रही है। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुशांत को इंसाफ मिले। सभी चाहते हैं कि सुशांत के साथ जो भी गलत हुआ
उसका जल्द से जल्द पूरा हिसाब हो। लेकिन इस मामले में सिर्फ सुशांत के साथ ही नहीं, बल्कि सुशांत के पिता के सिंह के साथ भी उतना ही गलत हुआ, क्योंकि एक बेटे का जाना, उसकी अर्थी को कंधा देना कितना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा दुख है, इसका अंदाजा हम और आप सिर्फ लगा सकते हैं। वही दुख और दर्द सुशांत के पिता के सिंह झेल रहे हैं, लगातार झेल रहे हैं। और 14 जून से पहले सुशांत के पिता खुलकर बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। सुशांत के पिता आज भी खुद अपने बेटे को ढूंढने हर रोज घर से निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हैरानी भरा सच है कि सुशांत को ढूंढने हर रोज उसके पिता घर से निकलते हैं। उनके दिल का दर्द उनके चेहरे पर नजर आने लगता है। वो खुद कहते हैं कि इंसाफ के लिए जिंदगी भर लड़ना चाहते हैं। यही नहीं, और भी बहुत कुछ। तो सुशांत के पिता के सिंह ने क्या क्या कहा, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वृद्ध पिता के बेटे, देश के बेटे सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में सुशांत के पिता के लिए आप भी जरूर कुछ लिखें और खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता लंबे समय से पटना वाले अपने घर में ही रह रहे हैं और उस घर के नेम प्लेट में अब भी 3 नाम लिखे हुए हैं। उषा सिंह जो कि सुशांत की मां का नाम है, के सिंह जो कि सुशांत के पिता का नाम है, और खुद सुशांत सिंह राजपूत। पटना के राजीव नगर में इसी घर में अब जिंदगी भर के सिंह रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी घर में सुशांत की काफी अच्छी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। इंडिया टुडे ने सुशांत के घर पहुंचकर सुशांत के पिता से बात की और इस दौरान के सिंह के बारे में बहुत कुछ नई बातें भी पता चली, जो कि हैरान करने वाली हैं दोस्तों। सुशांत के पिता के सिंह हर रोज सूरज उगने से पहले पटना की सड़कों पर निकल जाते हैं। एक ई रिक्शा वाला हर रोज तय समय से उनके घर के बाहर पहुंच जाता है और सुशांत के पिता हर रोज इसी ई रिक्शे पर बैठकर पटना की सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं। खुद के सिंह को नहीं पता होता कि वो अगले दिन या फिर उस दिन कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो हर रोज जाते हैं, जरूर जाते हैं और अलग अलग सड़कों पर निकल जाते हैं। पटना में करीब 1 घंटे की ये राइड होती है, जो के सिंह के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस ई रिक्शे वाले ने बताया कि सुशांत के पिता ई रिक्शा में बैठकर अपने बेटे सुशांत को ही याद करते रहते हैं, अपने बेटे को, सुशांत को ही ढूंढते रहते हैं। ई रिक्शे वाले ने बताया कि खुद के सिंह जानते हैं कि उनका बेटा अब कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो हर रोज बिना रुके, बिना थके पटना की सड़कों पर निकलते हैं। हर रोज अपने बेटे को ढूंढते हैं, खोजते हैं कि कहीं तो सुशांत दिख जाए या फिर सुशांत की कुछ निशानी ही दिख जाए। और ये सिलसिला तब से, जी हाँ, पिछले 1 साल से हर रोज लगातार बदस्तूर चलता जा रहा है। अब यहाँ पर एक पिता का असीम दर्द समझा जा सकता है, जब उन्हें पता है कि उनका जवान बेटा अब कभी भी नहीं लौटेगा, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है, आस है कि उनका बेटा शायद, जी हाँ, शायद कभी तो कहीं तो दिख जाएगा और फिर एक बार फिर से जिंदगी चल पड़ेगी। लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब उनका बेटा सुशांत कभी नहीं लौटेगा। सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर जाकर रिपोर्टर ने सुशांत के पिता से भी बात की और के सिंह ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें भी बताई। सुशांत के पिता ने बताया कि मई 2019 में सुशांत आखिरी बार इस घर में आया था और घर का एक और फ्लोर बनाने की बात कही थी। के सिंह ने बताया कि सुशांत ने अपने मामा को उसका एस्टिमेट बनाने और काम करने के लिए बात कही थी और तब सब कुछ सुशांत ही करने वाला था। लेकिन सुशांत के पिता कहते हैं कि अब वो घर के ऊपर वाला फ्लोर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब सुशांत रहा नहीं। एक और फ्लोर का वो क्या करेंगे, क्योंकि वो अकेले ही उस घर में रहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सुशांत के पिता ने बताया कि वो अकेले रहते हैं, लेकिन उनकी बेटियों के कॉल्स उन्हें आते रहते हैं। यही नहीं, सुशांत के पिता ने बताया कि सुशांत के फैंस और खास तौर पर लड़कियां उन्हें लगातार फोन करती रहती हैं, सुशांत के बारे में बात करती रहती हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस और पाकिस्तान से भी महिलाएं और लड़कियां फेसबुक के जरिए सुशांत के पिता से मैसेज करती हैं, फोन कॉल्स करती हैं और सुशांत को लेकर ही बातें करती हैं। सुशांत के पिता को भी अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं। सुशांत के पिता से उनकी इंसाफ की लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैं कहूँ तो मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जी हाँ,
सुशांत के पिता ने कहा कि वो बिना किसी सहारे के लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और कहा कि अपने बेटे की लड़ाई को वो अकेले लड़ेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे।